एक्सटीन फाइल्स। इस शब्द पर नजर रखना, ये अगले कई महीने और शायद कई साल तक इसकी गूंज दुनिया में। जो यौन शोषण 12-13 साल की बच्चियों की दलाली जिसको कहते हैं, केंद्र में इस समय मंत्री हैं, पहले राजदूत रहे हैं, इस तरह के लोग हैं जिनका उस आदमी के साथ संबंध था। स्पीकर ने अपने सर पर फोड़ लिया कि मुझे सूचना मिली थी कि कुछ अप्रत्याशित घट सकता है, अप्रत्याशित घट सकता है। उसके बाद उनके एक मंत्री ने कह दिया कि प्रधानमंत्री को जान से नहीं मारा जा सकता। बड़ी पार्लियामेंट के अंदर एमपीओ से को कहा गया कि ये तो महिलाएं थी, महिलाओं से डर गएगा प्रधानमंत्री, उनके पास हथियार कहां से आएंगे, तो पूरी सिक्योरिटी चेक होता है, मतलब नहीं उनके दांत से काट सकती है। एक्सटीन फाइल्स। इस शब्द पर नजर रखना, ये अगले कई महीने और शायद कई साल तक इसकी गूंज दुनिया में रहेगी, हिंदुस्तानी दुनिया में। क्या हमारी ऐसी नौबत आ गई कि हम अमेरिका की सरकार से संबंध साधने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की मदद लेने लग रहे थे जो यौन शोषण 12-13 साल की बच्चियों की दलाली जिसको कहते हैं, उसमें संलिप्त थे। उसमें उसके तहत उसको सजा हुई और वहीं वो जेल में मर गया, मार दिया। और अब वो उजागर होना शुरू हुआ है सिलसिला। हमारे केंद्र में इस समय मंत्री हैं, पहले राजदूत रहे हैं, इस तरह के लोग हैं जिनका उस आदमी के साथ संबंध था। और जो अभी तक क्षण के 2-4 चीजें बाहर आई हैं, उससे यही लगता है कि इसके माध्यम से हम अमेरिका की सरकार से कुछ संबंध बनाना चाह रहे हैं। 144 करोड़ का देश, गांधी और नेहरू की विरासत वाला देश, और वो ऐसे आदमी की मदद लेने की कोशिश कर रहा है। आप सोच के देखिए, इसीलिए भाग गए और सारा ठीकरा स्पीकर ने अपने सर पर फोड़ लिया कि मुझे सूचना मिली थी कि कुछ अप्रत्याशित घट सकता है, अप्रत्याशित घट सकता है। उसके बाद उनके एक मंत्री ने कह दिया कि प्रधानमंत्री को जान से नहीं मारा जा सकता। बड़ी पार्लियामेंट के अंदर एमपीओ से। अब आपको सबसे गजब की चीज बताता हूं कि ये चीजों को कहां तक ले जाते हैं। मैं टीवी पे डिबेट सुन रहा था, हालांकि मैं सुनता नहीं, छोड़ रखी है मैंने, लेकिन गलती से सुन ली। उनका एक प्रवक्ता कह रहा है, जब उसको कहा गया कि ये तो महिलाएं थी, महिलाओं से डर गएगा प्रधानमंत्री, उनके पास हथियार कहां से आएंगे, तो पूरी सिक्योरिटी चेक होता है, मतलब नहीं उनके दांत से काट सकती है। तो ये 2 चीजें थी जिसकी वजह से लोकसभा का सामना ना करके और राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में थोड़ा चिल्लाचाली कम होती है वहां पे, तो ये चीजें हमारे सामने हैं। बाकी हरियाणा में बेरोजगारी किसी और दिन के लिए, अभी तो सिर्फ इतना कहूंगा। चलिए आपको बताता हूं, दिलचस्प चीज है। 6 साल पहले 1711 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एडवर्टाइज हुए, जिसमें करीब 5,500 बच्चों ने एग्जाम लिया। 4 दिन पहले उसका रिजल्ट आया है। वो संख्या जो क्वालिफाई की है 1711 सीट्स के अगेंस्ट 39, ये आधी भी होती तो हम तो आधी में बेरोड़ा मचाते कि आपको बच्चे नहीं मिले सीट भरने के लिए। ये तो है ही नहीं। 39। आप ये कहना चाह रहे हो कि हरियाणा में पढ़ाई लिखाई अपने खत्म कर दी पिछले 11 साल में। दूसरा, असिस्टेंट प्रोफेसर लेने थे 611, और सर उस असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफिकेशन क्या है? टू अप्लाई फॉर द एग्जाम यू हैव टू बी अ पोस्ट ग्रेजुएट एमए की डिग्री, एमए एमएससी इक्विवेलेंट जो भी है, एंड या तो आप एनईटी क्वालिफाइड हो या पीएचडी हो। उन 611 सीटों के अगेंस्ट भर्ती हुई 151, क्योंकि 35% पास मार्क्स से सब फेल कर दिए उसमें। मतलब वो बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एनईटी क्वालिफाइड हैं या पीएचडी हैं, उनको हमारी एचपीएससी ने या हरियाणा सरकार ने इस लायक भी नहीं पाया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिल सके। अगर एग्जाम ना हो तो जो आदमी नीट क्वालिफाइड होता है, एनईटी क्वालिफाइड होता है, उसकी सीधी भर्ती हो सकती है यूनिवर्सिटी में।